और एक संतरा होता है। संतरा ऊपर से तो एक ही दिखता है, लेकिन भीतर में बिल्कुल अलग अलग कली रखी है। और कलियों में भी फिर भी अलग अलग कली, हल्की कली में रस है, नीरस नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखो, बीमारी में कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कि तुम संतरा खा लेना। और वो खट्टा भी होता है, ऊपर से बहुत बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन भीतर में वो अलग अलग है बिल्कुल, इसलिए उसमें खट्टा है। हम देख लें झांक करके कि हमारा हृदय पपीता जैसा है कि संतरा जैसा है। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुम वंदे ज्ञानेनाधिकं भव। जड़े अध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु बिनु ज्ञान नहीं उपजे, नहीं अज्ञान बिना। बंदो गुरुवर देवको जासो भ्रम तमुना। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। अभी कितना बढ़िया सभी संत महात्माओं ने अपने गद्य और पद्य के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को ज्ञान की चर्चा को श्रवण कराया। केवल संत जगाते हैं। ये महात्मा सतवीर जी भजन गा रहे थे, अरे भैया तुम कैसे सोए हुए हो। तो वास्तव में यहाँ सोने और जागने का अर्थ क्या है। आप अगर होश में अपना जीवन जीते हो तो आपके चित्त में समता आ जाती है, और अगर बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हो तो विषमता में जीवन चला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, दृष्टांत है, कई बार सुना होगा आपने। और किसी बात को समझने के लिए कोई उदाहरण दिया जाता है। एक परिवार में 4 लोग थे, पति और पत्नी और एक माँ और एक बहन, लेकिन चारों में बड़ी विषमता थी। वो कभी भी ऊंची आवाज में बात करते थे, कोई ठीक शुद्ध साध बात नहीं करते। पत्नी बात करती है तो ऊंची आवाज में करती है, कभी बहन बोलती है तो चिल्ला करके बोलती है, कभी भाई भी बोलते हैं तो डांट फटकार देते हैं। और जिस परिवार में ऊंची ऊंची आवाजों में अगर बात होती हो, उस परिवार में समता नहीं है, उस परिवार में विषमता नहीं। वातावरण ऐसा होना चाहिए, ऊंची ऊंची आवाज में बातें कब होती हैं, जब हम भीतर से दूर हो जाते। आपने देखा होगा पपीता, पपीता ऊपर से लकीर होती है उसमें, मानो बिल्कुल हिस्सा बांट से दिख रहे हैं, लेकिन जब उसको अमनिया करो तो भीतर से एक निकलता है पूरा। बाहर तो लकीर है उसमें, लेकिन भीतर में लकीर नहीं।
और इसलिए वो कितना मीठा होता है और पाचक होता है। और डॉक्टर लोग भी अगर किसी बीमारी में अगर बता दिए तो कहते हैं पपीता ले लेना, खिचड़ी ले लेना। खिचड़ी बढ़िया स्वास्थ्य में काम करती है। कहीं कहीं लोग मनते कहते हैं कि महाराज आप तो खिचड़ी कर देते हो, कहीं गीता को ले आते हो, कहीं धम्म को ले आते हो, और कहीं रामायण को ले आते हो, कहीं बीजक को ले आते हो। और हम कहते हैं कि भैया जब संसार में जब मरीज ज्यादा तकलीफ हो जाती है तब मैं खिचड़ी बताते हैं डॉक्टर। आज संसार में खिचड़ी की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि जब जब तक खिचड़ी नहीं होगी तब तक समता कहां से आएगी। तो खिचड़ी की जरूरत है। संसार रोगी है, ये जगह रोगी है भयो सदगुरु पैदा को ना चीनो रे जगह रोगी है। तो मैंने बोला कि पपीता कितना मीठा होता है, फिर भीतर में ऊपर से तो अलग अलग दिखता है लेकिन भीतर में एकदम पूरा का पूरा ज्यों का त्यों। और एक संतरा होता है, संतरा ऊपर से तो एक ही दिखता है लेकिन भीतर में बिल्कुल अलग अलग कली रखी है। और कलियों में भी फिर भी अलग अलग कली, हालांकि हल्कली कली में रस है, नीरस नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो बीमारी में कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कि तुम संतरा खा लेना। और वो खट्टा भी होता है, ऊपर से बहुत बड़ा सुंदर लगता है लेकिन भीतर में वो अलग अलग है बिल्कुल, इसलिए उसमें खट्टा है। हम देख लें झाँक करके कि हमारा हृदय पपीता जैसा है कि संतरा जैसा है। ऊपर से तो हमें लग रहे हैं कि हम सब एक हैं बिल्कुल, लेकिन भीतर में अलग अलग कली रखी। इसलिए मेरे भाई बहनों खटास पैदा हो जाती है और खटास ही विषमता है। तो हम परिवार में ऊपर से भले ही अलग अलग दिखें लेकिन भीतर से हम एक होकर के रहे, पपीता जैसे। तो पपीता जैसे आप रहोगे तो बिल्कुल ऊपर से आप अलग अलग दिखोगे लेकिन भीतर में मिठास भरा हुआ है। आप चाहे अपने हृदय पर अर्थ लगा लेना, चाहे अपने घर परिवार पर अर्थ लगा लेना, चाहे पूरी व्यवहार और समाज पर अपना अर्थ लगा लेना। समाज में अगर कहीं ऐसी विषमता है, ध्यान रखो इन विषमताओं के कारण ये हमारा देश गुलाम बन गया था। 700 वर्ष इस्लाम राज्य कर गया और 200 वर्ष अंग्रेज शासन कर गया, और थोड़े थोड़े से लोग थे, लेकिन इस विषमता के कारण और इस भारत ने 1000 वर्ष गुलामियों का सामना किया। हजारों बार अपनी बहन बेटियों को लुटवाया, बेइज्जती हुई, बहुत खून खराब हुए, मंदिर टूटे और लड़ाई हुई, और सज्जनों ये बट चुका पूरा का पूरा। तो इसलिए हम संतरा जैसे ऊपर से एक दिखे और भीतर से अलग, ऐसा नहीं। हम पपीता जैसे भले ही ऊपर से हम अलग अलग नजर आए लेकिन भीतर में हम एक ही है, सबके सब। एक त्वचा हाड़मल मुद्रा, एक रुद्र ये कूधा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी हरि होई, कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क ने। हम ऊपर से भले ही कारे गोरे ठगने लंबे चौड़े भले कहने के लिए कह लें भैया ये यादव है, गुर्जर है, फलाने ढीके हैं सब, लेकिन भीतर से हम सब एक ही हैं। सदगुरु कहते एक ही है, लेकिन जब क्षमता आ जाती है तब फिर हम अलग अलग टूट जाते हैं। तो मैंने बोला था कि वो चारों में बहुत बड़ी विषमता थी, थे एक ही घर के लेकिन बड़ी विषमता थी। एक दिन हुआ ऐसा कि वो बाजार गए और एक पाजामा बनवा करके लाए। होंगे कोई बाबू भाबू होंगे, मास्टर होंगे, और हर की बात पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया। सोचा कि चलो घर पे मशीन रखी है, माता जी से कह देंगे तो वो कर देंगे, देवी जी से कह देंगे तो वो कर देंगे, कोई बात नहीं है। आकर के आए माता जी के पास, माता जी हमारा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको काट करके जोड़ करके रख देना। तो माता जी ऊंची आवाज में चिल्ला करके बोली, एक बात बता रहे मैं तो ही गुलामी करते रहेंगे,
अपनी पत्नी से क्यों ना कहते, वो काहे को आई है, क्या तो पलटेगी, गद्दी बैठेगी। तो माता जी ने फेंक दिया पाजामा, नाराज। अब बेचारे ने पाजामा उठाया और पत्नी के पास आए, देवी जी ये पाजामा हमारा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके जोड़ करके रख देना। देवी जी नाराज हो गई, चिल्ला करके बोली, एक बात बताओ, क्या मैं ही तुम्हारी गुलामी करती रहूंगी, या घर में मैं ही खाना खाती हूँ, वो बुढ़िया नहीं इस काम को कर देती और अपनी बहनिया से करवा ले। उस भैया ने कहा चलो ठीक है, आए बहन जी के पास। बहन जी ने कहा, बहन जी हमारा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, 4 अंगुल काट करके जोड़ करके रख देना। तो बहन जी बोली, एक बात बताओ, नोटन की गड्डी ला देते तो भाभी जी पकड़ाई देते और हम तुम्हारी गुलामी करें, हमारे बस की बात ना है। बहन जी ने भी फेंक, उन्होंने पाजामा को रख दिया खूटी पर और सोच रहे चलो भाड़ में जान दो, बाजार में करवा लाएंगे। और जब रात बीती सुबह हुआ तो सुबह का जो समय होता है वो सतयुग होता है। समय में कैसा भी सवेरे के समय पर कैसा भी व्यक्ति हो वो ठीक ठाक बात करता है। और एक बात पता है, ये क्रोध और भय, चिड़चिड़ापन, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये बाहर की धूल है। हमारे स्वभाव में तो शांति है। जैसे मैंने दैनिक चर्चा में कहा था कि दर्पण पर धूल होती है, दर्पण में नहीं, दर्पण के ऊपर। दर्पण में धूल नहीं है, अगर दर्पण में धूल हो तब तो फिर उसको साफ करने का कोई कॉलम ही नहीं। लेकिन दर्पण के ऊपर धूल है, इसलिए उसको साफ करने का मामला है। जब हम दर्पण को उठाते हैं तो उसको उठा करके और पहले हाथ मारते हैं, पोंछते हैं, उसके अंदर धूल नहीं है। ऐसे ही हमारे भीतर में धूल नहीं है, ये हमारे स्वरूप में विकार नहीं है, ये विकार है तो हमारे ऊपर की धूल है। और ये धूल हर वक्त नहीं रहती। सुबेरे का समय था, माँ ने सोचा कल मैंने बेटा को ललकार करके फटकार दिया, कोई बात नहीं है, आखिर मेरा बेटा है, बहुत किया है, थोड़े बहुत समय की और बात है, कहते हैं जियनो दोनों सियनो। बुढ़िया ने उठाया पाजामा, 4 अंगुल काट के सीके जोड़ के वहीं रख दो। थोड़ी देर बाद देवी जी ने सोचा आखिर मेरा आदमी है, टुकड़िया तो मच जाएगी, चली जाएगी, लड़की कर ले भाई घर जाएगी, वो तो करना ही करना है। सो देवी जी खड़ी वहीं, सो 4 अंगुल उन्होंने काट दिया उसमें और सी करके कुटी पर रख दिया। अरे बहन जी ने सोची आखिर मेरा भैया ही है, भाभी जी से कोई बात हो जाती है, भैया तो भैया ही। अरे बहन जी छुट्टी तो 4 अंगुल हमने काट दिया। भाई साहब आए घूम घाम करके, तो माता जी कहने लगी, देख लिया था ना अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, मैंने तो तेरा काम किया, देख ले पाजामा को पहन करके। और जब पाजामा को पहन करके देखा बाबूजी ने, तो उन्हें पाजामा रहा न अंडरवियर रहा। बोले माता जी मैंने तो 4 अंगुल की कही, तुमने तो इसमें से 12 अंगुल निकाल दिया। बोले चुप रहे, 4 अंगुल की पट्टी में पास में रखी है, देख ले, काम को तो काम करो और इंजाम लगा दो, इसीलिए तो हम तेरे काम को नहीं करते। फिर पत्नी के पास आए, वे बोल पड़े, देख लिया तुमने अपनी माँ को और अपनी बहन को, मैंने तो तुम्हारा काम किया। तो परमेश्वरी इसमें से 8 इंची क्यों निकाल दिया, मैंने तो 4 इंची की कही। बोले चुप रहो, 4 अंगुल की पट्टी रखी है मेरे पास, तो 4 अंगुल उन्होंने दे दिया। फिर आए बहन जी के पास, बहन जी के पास 4 अंगुल था। ये उदाहरण है, दृष्टांत है। अब इसका भाव देखिए, अगर उन चारों में समता होती तो एक ही बहन कोई काम कर लेती, चाहे माँ कर देती, चाहे बहन कर देती, चाहे पत्नी कर देती, इतना समय भी खराब नहीं होता और कपड़ा भी खराब नहीं होता। ये विषमता नहीं होती। सज्जनों, विषमता में कभी कोई काम बनता नहीं है, हमेशा विषमता में सारे काम खराब होते चले जाते हैं। काफी भाई लोग कहते हैं महाराज क्या किया जाए, पैसा नहीं रुकता है, घर में बीमारी आ गई है,
कहीं बच्चा बीमार, कहीं बच्ची बीमार, कहीं पत्नी बीमार, तो मैं निवेदन करता हूँ भैया ये सब विषमता का ही कारण है। चाहे हमारे मन और इंद्रियों में विषमता हो, चाहे हमारे पारिवारिक विषमता हो, चाहे सामाजिक विषमता हो, ये सारे के सारे दुखों का कारण ये विषमता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी समतावादी संत हो और उन्होंने समता कह करके संबोधित किया कि हमारे जीवन में समता आ जाए, शांति आ जाए। समझ लो ये सत्संग काय के लिए है। हमारी आंख कुछ कहती है, कान कुछ कहते हैं, तो ध्यान रखो जहां से मामला शुरू होता है तो वो आपस की खींचातानी, और जहां कहीं विषमता की ओर जब एक इंद्री जाती है, जब मनुष्य के पीछे होता है तो पूरी शक्ति फिर उसी के साथ में जुड़ जाती है। फिर चाहे पैरों की शक्ति हो, चाहे हाथों की शक्ति हो, फिर एक ही साथ पूरी की पूरी जुड़ जाती है और साथ ही साथ उसका परिणाम भी मिलता है।